कोरोना की वजह से सारे सेशन लेट हो चुके हैं, सारे सिस्टम उलट-पुलट हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में ड्रॉप लेना आपको पड़ सकता है भारी? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यार आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी इंटेंशंस किसी को भी डिमोटिवेट करने की नहीं है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल रियलिटी है, बट समटाइम इट माइट हर्ट्स, सो सॉरी अबाउट दैट। ड्रॉप ईयर मतलब एक ऐसा टाइम स्पैन जो आप खुद के लिए लेते हो ताकि 2 साल में आपने जो गलतियाँ की उसको सुधारने का एक मौका मिल सके। बच्चे एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेटेड होके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्होंने जिस मुकाम को हासिल ना कर पाया उस मंजिल को 1 साल की तैयारी करके कड़ी मेहनत के बाद हासिल कर सकेंगे। हर बच्चे एक बर्निंग डिज़ायर के साथ स्टार्ट लेते हैं, तो क्या ये बर्निंग डिज़ायर सभी बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा पाती है? अगर हाँ, तो फिर कितने बच्चों को उनकी मंजिल मिल जाती है, और अगर ना तो क्यों नहीं मिल पाती? तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, क्योंकि आंकड़े को देखें और तजुर्बे को समझें तो ड्रॉप ईयर लेने वाले बच्चों की भीड़ से सिर्फ 10% बच्चे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और बाकी के बचे हुए 90% बच्चे अपने पिछले ईयर की तरह ही रह जाते हैं। अब ये सुनने के बाद आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये झूठ है, कई लोग डिमोटिवेट हो रहे होंगे, और कई लोग सोच रहे होंगे कि उन 10% बच्चों में मैं भी आ सकता हूँ। तो आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? तो दोस्तों मेरी बात अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा या समझाया हो। तो देखो, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो एक बात पक्के तौर पर गांठ बांध लो, ये जो ड्रॉप ईयर होती है ना, वो तभी वर्थ इट होती है जब आपने पूरे ऑनेस्टी के साथ मेहनत से अपने 11 एंड 12 की पढ़ाई की हो, एंड किसी भी कारणवश आपने फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर गेन नहीं कर सके। अब वो कारण चाहे जो भी हो, आप बीमार थे, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप एग्ज़ाम से पहले डिस्टर्ब हो गए, ब्ला ब्ला एंड ब्ला, लेकिन डीप इनसाइड यू नो कि मैंने मेहनत बहुत अच्छी की थी, बट हाँ मैं मिस कर गया। क्योंकि देखो यार, अब तो जेईई मेंस ईयर में 2 बार कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो यार अब गलती की कोई मतलब ही नहीं है। बट स्टिल आपको लगता है कि मैंने अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी, और अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मैं कुछ अच्छा कर लेता, सिर्फ और सिर्फ तभी आप ड्रॉप के लिए सोचना। लेकिन अगर आपने 2 साल में बस टाइम पास किया है और थोड़ी बहुत रैंडम मेहनत भी की है, एंड आप सोच रहे हो कि आप 1 साल में फोड़ दोगे, तो भाई साहब इस भीड़ के महज एक हिस्सा बन के रह जाओगे। क्योंकि ये एक ऐसी कड़वी सच है जो डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे मोटिवेशन के सामने हम सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे बच्चे ही नहीं कर पाते, बिल्कुल करते हैं, बट सिर्फ 1% बच्चे ही कर पाते हैं। देखो यार, खुद से सच बोलो, अगर तुमने वाकई पढ़ाई की है फिर ड्रॉप ईयर आपके लिए वर्थ इट होता है, नहीं तो टोटल वेस्ट। और अगर इस वेस्ट की कैलकुलेशन करो तो बहुत अजीब आंकड़े सामने निकल कर आते हैं। तो एक नज़र इस आंकड़े पर भी देते हैं हम। सबसे पहले, अगर आप ड्रॉप लेते हो तो कोचिंग में एडमिशन में आपके मिनिमम भी लगेंगे तो 80,000 to 1 लाख रुपीज़ लग जाएंगे, और मैक्स टू मैक्स 1,50,000 रुपीज़ लग जाएंगे। एंड साथ ही अगर फूडिंग एंड लॉजिंग के 60,000 to 70,000 भी ले ले तो टोटल आपके 1.5 लाख to 2 लाख रुपीज़ लग जाएंगे। इसके बाद अगर आप सपोज करो एक कॉलेज की फ़ी, तो देखो अगर आपने इस ईयर एडमिशन ना लेके ड्रॉप ले लिया, और अगर बैड लक हुई और स्टिल आपको अगली ईयर भी प्राइवेट कॉलेज के लिए ऑप्ट करना पड़ा, तो फिर उस कॉलेज की फ़ी पिछले ईयर के कंपैरिजन में हाइक कर चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं सेम कॉलेज के लिए ये आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपका नुकसान सहने पड़ेंगे। तो यार देखो, ओवरऑल मैं आपको डराने के लिए या डिमोटिवेट करना नहीं चाहता था, बस आपको एक ट्रुथ से अवेयर कराना चाहता हूँ कि अगर आपने 11th एंड 12th में सच्ची मेहनत की है तभी ड्रॉप ईयर के लिए वर्थ इट है आपके लिए, वरना ये फिर वर्थलेस है आपके लिए। अदरवाइज ड्रॉप लेने से आपके बहुत हेवी लॉस होते हैं, साथ ही 1 साल आप बैक हो जाते हो, सो अलग। तो अगर स्पेशली मैं 2020 की बात बताऊं तो इस ईयर गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि फ़ी हाइक नहीं करने किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कॉलेज को। तो ऐसे में अगर इस ईयर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो सकेगा, तो फिर ऐसे में ड्रॉप लेने से ज़्यादा सही ऑप्शन होगा कॉलेज में एडमिशन ले लेना। क्योंकि यार देखो, अपॉर्चुनिटीज़ और पढ़ाई करने के लिए जो मोर देन सफिशिएंट टाइम आपको इस ईयर कोरोना की वजह से मिल गया है, अब वैसा टाइम अगली बार मिलना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके इस बार अगर मार्क्स अच्छे नहीं बने तो फिर ड्रॉप लेना कहीं ना कहीं वर्थलेस ही होगा। बाकी यार आपकी मर्जी।
तो अगर वीडियो से बुरा लगा हो आपको तो अगेन सॉरी बोलना चाहूँगा, बट मेरे इंटेंशंस आपके फ़ायदे की थी, आपके कोई नुकसान ना हो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना।